नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी और दही हांडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में, खासतौर पे मुंबई और महाराष्ट्र में दही हांडी की धूम देखने को मिल रही है। उसकी भी तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि ये शो आपका है, आप आम निवेशकों का शो है, तो सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में हम लगातार कुछ आपको जरिया बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप देखिए स्क्रीन के एक हिस्से में, जहां पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी बेहतर लगता हो, आप कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये शो लाइव देखते वक्त यूट्यूब पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए, हम उन सवालों को भी शामिल करते हैं। लेकिन चूंकि 1 घंटे का ही शो है जिसमें हम आधा हिस्सा शेयर बाजार सबका अधिकार में लेकर जाते हैं, तो समय सीमा होती है सवालों की, तो सारे सवाल हम शामिल कर पाए ये मुनासिब नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। और इसलिए हम उन तमाम लोगों से माफ़ी भी चाहते हैं जिनके सवाल हम शामिल नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करें। चलिए आज के शो को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा बाजार को देखते हैं। तो निफ्टी देखिए 25,000 से अब नीचे आता हुआ साफ तौर पर नज़र आता हुआ। और बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहाँ भी जो है वो 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 51,000 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी। आज अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो एल&टी लगभग 0.25% की तेज़ी आपको एल&टी में देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी देखिए 1.5% ऊपर इस वक्त मारुति सुजुकी। वहीं सिप्ला का जो शेयर है वो 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इन्फोसिस, सन फार्मा, हीरो मोटो, यहां पर भी 0.25% तक की तेजी हमें देखने को नजर आ रही है। निफ्टी 50 लूजर्स की अगर हम बात करें तो बीपीसीएल लगभग 2% की गिरावट यहां पर। बजाज फिनसर्व में भी 1.25% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील हो, कोटक बैंक हो, श्रीराम फाइनेंस, यहां पर भी 1% से ज्यादा की गिरावट साफ तौर पर नजर आती हुई। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। 1402, जी हाँ, 1402 स्टॉक्स एडवांसेस में को लीड कर रहे हैं और 132 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक्शन कहां कहां है वो देख लीजिए। तो केमिकल और फर्टिलाइजर दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो चलते हैं तो साथ ही लगभग चलते हैं, और यही आज नजर आ रहा है। केमिकल शेयरों में रौनक है। रेलिस इंडिया, बीएसएफ इंडिया, थिरुमलाई केमिकल्स, इन सब में आज 4 से 5% की तेजी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों में देखिए दीपक नाइट्राइट, चंबल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, फैक्ट, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर, सभी में आज 3 से 5% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। वहीं फार्मा शेयरों में भी आज मजबूती देखने को मिल रही है। लॉरिस लैब्स, ल्यूपिन, एल्केम लैब्स 1.5 से 3% की मजबूती यहां पर हम देख पा रहे हैं। सिप्ला, फोर्टिस, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में भी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं आज जो है मेडी असिस्ट फोकस में है क्योंकि हिस्सा खरीदने की खबर से यहां पर लगभग 9% की तेजी हम देख पा रहे हैं। एनआईआईटी भागा ही जा रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा शुक्रवार को दिग्गज निवेशक रमेश दमानी की हिस्सा खरीदने की खबर सामने आई थी और उसके बाद से कल भी हमने देखा कि सर्किट लगा और आज 2 दिनों में अगर हम देखें तो 30% एनआईटी भाग चुका है। इसके अलावा और भी सेक्टर को भी हम फोकस में लाएंगे, लेकिन चर्चा में अपने 2 खास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं 5paisa.com के रिसर्च के लीड रुचित जैन साहब। रुचित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कुणाल परार साहब, जो कि चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
टेक्निकल रिसर्च में। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आप दोनों को जन्माष्टमी और दही हांडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में आनंद और उन्नति और प्रगति यूं ही बनी रहे और इसी तरह से आगे हमारा आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत से मजबूत तर बना रहे। चलिए कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब हल्का हो रहा है निफ्टी और तमाम इंडेक्स में। हालांकि एक जो अहम लेवल है 25,000 का, उसको बराबर कायम रखता हुआ इस वक्त निफ्टी नजर आ रहा है। बताइए बाजार में इंडेक्स पर क्या रणनीति होगी, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या संकेत मिल रहे हैं? गुड मॉर्निंग आपको एंड रुचित को एंड जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई आप सबको एंड हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं उन सबको। एंड आशा रखते हैं कि आने वाला साल, आने वाला दिन हमारे दर्शक मित्रों के लिए, पर्टिकुलरली ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए अच्छा जाए। ना बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी फिलहाल 10 पॉइंट के गेनिंग के साथ ट्रेड कर रही है। मोमेंटम फिलहाल अभी भी पॉजिटिव साइड का ही है। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो 20 एमए के ऊपर फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रही है और नियर टू ऑल टाइम हाई है। एंड चांसेस यही है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। साइक्लिकल मोमेंटम भी सेक्टर वाइज हमें देखने को मिल रहा है और इसके बेस पे यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। प्लस जिस हिसाब से भी ट्रेड कर रही है ऊपर में 325 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट निचले लेवल पे 24,750 का है। तो ओवरऑल मोमेंटम, ओवरऑल व्यू यहाँ से पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। ये थी राय कुणाल जी की तरफ से मार्केट पर व्यू। इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। तो हमारे साथ फिलहाल राजीव जी शामिल हो रहे हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा नमस्कार जी। मैंने जो है ये हुडको के 5,000 शेयर खरीदे हैं जी 310 के भाव पे जी। जी। तो मैं इसका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहा था और दूसरी बात ये जानना चाहता था क्या इसका ये बॉटम आउट हो गया है या नहीं हो गया है? जी बिल्कुल। रुचित जी आपके पास आना चाहूँगा। हुडको पर खरीदारी है 310 से, वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ 10% नीचे आ चुका है एक्चुअली। इनका सवाल स्पेसिफिकली है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है या और भी नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है। चार्ट पे भी देखें तो ये जो लेवल है 277-75 का, काफ़ी समय से इस पे सपोर्ट रहा था जून में भी, अभी भी वहाँ पर ही आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली आपकी क्या नज़र है और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे की तरफ ही खिसकता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। नमस्ते अंश। सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को कुणाल जी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर हुडको में देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन जरूर आया है पर कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। पर याद रखिए बुल मार्केट में जब स्टॉक्स ओवरबॉट हो जाते हैं तो ऐसे करेक्टिव फेजेस इन बिटवीन रहते हैं। बट काफी इंपॉर्टेंट रहता है देखना कि वेदर वो सेलिंग में बड़े वॉल्यूम्स हो रहे कि नहीं। सो हुडको में वैसे कोई स्ट्रक्चर इतने खराब नहीं लग रहे। आई थिंक ये जस्ट एक करेक्शन है विद इन एन अपट्रेंड और स्टॉक के जो सपोर्ट है 270 के आसपास ही है। तो करंट लेवल से प्राइस वाइज में डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। सो ये ऐसे प्राइस नहीं है कि जहां पे आपको लॉस बुकिंग करने की सोचनी चाहिए स्टॉक में। मेरे से थोड़ा सा और पेशेंस रखे कि इसी 270-280 की रेंज में एक सपोर्ट बेस बना के हमें लग रहा है कि फिर से ये स्टॉक आपको 310-320 की रेंज नियर टर्म में दिखा देगा। तो फिलहाल तो होल्ड रखे। 265 के नीचे अगर जाता है तो फिर सेटअप खराब हो गए तो वो स्टॉप लॉस रखे और 320 तक का एक पुल बैक मूव का इंतजार करें। जब भी वो 310-320 के आसपास आएगा तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर ले। रणनीति रुचित जी की तरफ से आती हुई 265 का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है। ऊपरी स्तरों पर आपको 300-320 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं और वो लक्ष्य अगर हासिल होते हैं तो वहां पर आपको एक बार फिर से रिव्यू करना होगा। चलिए शिवन त्रिपाठी हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। शिवन पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं महिंद्रा लॉजिस्टिक के मैंने 30 शेयर खरीदे थे 519 के भाव से खरीदे थे। ठीक है। और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। ठीक है। तो वही मैं, और एक शेयर और है मेरा नवकार कॉर्पोरेशन जो कि 135.16 के एवरेज से मैंने लिया था। 60 क्वांटिटी है मेरी। ठीक है। नवकार तो हमारे डेटाबेस में नहीं है लेकिन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हम आपको राय दे सकते हैं।
बताएं रुचित जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया है शिवन का। 519 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताएं कब तक यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में अगर बड़े लक्ष्यों को देखें तो कहां तक जा सकता है ये स्टॉक? पिछले एक साल में देखें जो ब्रॉडर मार्केट से इतनी अच्छी तेजी देखी है, उसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखें तो रिलेटिवली इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है ये स्टॉक। सो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप बुल मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर पोजीशंस बना रहे हैं, इवन मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो आपके स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस या एटलीस्ट मार्केट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर मार्केट परफॉर्मेंस भी नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो आई थिंक ओवरऑल हमें लग रहा है कि अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में, भले आपको प्राइस वाइज डाउनसाइड स्टॉक में लिमिटेड रहेगी, बट ज्यादा बड़े अपसाइड्स भी फिलहाल तो चार्ट स्ट्रक्चर देख के नहीं लग रहे। रिलेटिवली अगर मैं थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स अगर विद इन द लॉजिस्टिक्स स्पेस से देखूं तो एजिस लॉजिस्टिक के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। जो तेजी हमने ये स्टॉक में अप्रैल से लेके रिसेंटली जुलाई महीने तक देखी है, अब उसका करेक्टिव फेज चल रहा है और ये करेक्शंस जनरली जब अप ट्रेंड में आते हैं तो बहुत अच्छे मौके रहते हैं स्टॉक में नई पोजीशंस बनाने के लिए। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि सेम सेक्टर में आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से बाहर निकल के एजिस लॉजिस्टिक्स में शिफ्ट हो जाइए। आपको मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में अगर ये सेक्टर में अच्छी तेजी रही, ओवरऑल सेक्टर के पे व्यू पॉजिटिव ही है, बट ये सेक्टर में भी अच्छी तेजी ऐसे कंटिन्यू रही तो आपका आउट परफॉर्मेंस एजिस लॉजिस्टिक्स में देखने को मिलेगा। यह सलाह रुचित जी की तरफ से। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कंसोलिडेशन में फंसा है तो यहाँ से निकल के एक दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन दे दिया गया है, एजिस लॉजिस्टिक्स। इसमें आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपने अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो देहरादून से हमारे साथ योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग सर। सर मेरे पास वरुण बेवरेजेज के 180 शेयर हैं 1180 की एवरेज प्राइस पे जी। आगे क्या करना है? और आप कितने देर तक इसे होल्ड करने देख रहे हैं? सर लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, 1080 से होल्ड कर रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 50% ऊपर आ चुका है शेयर। रुचित जी आपके पास ही आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। 50% गेन हो चुका है, यहाँ से और आगे क्या राय बन रही है? वैसे अगर देखा जाए तो इसी साल फेब महीने से ही बहुत ही एक मोटा रेंज बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्टेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे टेक्निकली क्या नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ अगर नीचे की तरफ जाए तो एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। ये स्टॉक सर्टेनली बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। अगर आप पिछले 3-4 वर्ष देखेंगे तो स्टॉक में इररिस्पेक्टिव ऑफ बाजार में क्या हो रहा है, छोटे मोटे करेक्शंस भी आते हैं तो फट से बाइंग इंटरेस्ट से स्टॉक में आ रहा है। अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बस आप अगर शॉर्ट टर्म देखेंगे तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक एक कंसोलिडेशन में गया। और पूरा कंसोलिडेशन फेज हम जो पिछले 4 महीने में देख रहे हैं, ये टाइम वाइज करेक्शन है विद इन एन अप। तो अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति होगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करें, क्योंकि आपको अच्छे गेन्स हो रहे हैं और स्टॉक अब ये कंसोलिडेशन में गया है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें अपने पोजीशंस में, और बाकी जो पार्शियल पोजीशंस आपकी बचती है उसमें 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो 16 अगस्त को इसी महीने में स्टॉक में जब करेक्शन आया था तो 1412 का लो बना के वहां से वापस अपमूव का साइंस दिया है। तो 1400 आई थिंक काफी अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बाकी पार्शियल पोजीशन जो आपकी है 1400 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, ये ट्रेंड को राइट करें। बिल्कुल, तो वरुण बेवरेजेस में यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बांध लेने की सलाह रुचित जी के तरफ से। नीचे के तरफ 1400 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना हुआ था। अपने साथ जोड़ते हैं शशि मोहन सक्सेना साहब हमारे साथ हैं लखनऊ से। शशि गुड मॉर्निंग, बताइए लखनऊ का मिजाज कैसा है अभी? लखनऊ का तो बहुत बढ़िया। आज तो मैं मथुरा आया हूँ जन्माष्टमी देखने के लिए। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो ये तो शायद इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। अब हम अभी चर्चा ही कर रहे थे कि हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, तो बताइए दर्शन वर्शन हो गए अच्छे से? भीड़ तो बहुत होगी वहाँ पे। हाँ बहुत रश था, लेकिन कुछ अरेंजमेंट हो गया तो दर्शन हो गए। अरे वाह वाह, क्या बात बहुत है। अच्छा लगा। नहीं वो एक अलग पूरी कृष्णमय नगरी है वो, और आप इतने पावन मौके पे आप पहुंचे हुए हैं तो वहां तो एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होगा। चलिए, आप खास तौर पे दर्शन के लिए पहुंचे हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बताइए फटाफट से कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नहीं, एक तो DLF लिया हुआ मैंने जी। ये 835 के आसपास लिया हुआ, लेकिन ये ऊपर 76 तक जाता है फिर वापस आ जाता है। तो इसका कब ब्रेकआउट होगा और कब तक मैं होल्ड करूं जिसपे ये? ठीक है, दूसरा स्टॉक आपका?
दूसरा मेरा यूपीएल आपने में? हाँ, यूपीएल में मैंने लिया है 16 में। ये ठीक भी है। अभी मेरे रेट पे नहीं आ रहा है। क्या करूं, ओके। होल्ड करूं या एग्जिट? ठीक है। अब आप देखिए केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में अगर हम देखें तो यूपीएल ही है जो आज नहीं चल रहा है, बाकी तो सब चल ही रहे हैं। वहीं डीएलएफ की बात करें तो ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो लगातार उस रेंज से बार बार फिसल रहा है, लेकिन फिलहाल आपके भाव से ऊपर है। कुणाल, ज़रा दोनों स्टॉक को रिव्यू कीजिए, डीएलएफ और यूपीएल, क्या लग रहा है आपको? और ख़रीदारी का स्तर मैं एक बार बता देता हूं, 835 रुपए पे इन्होंने डीएलएफ खरीदा हुआ है और यूपीएल 618 रुपए पे लिया हुआ है। सबसे पहले शशि जी बहुत ही पावन जगह पे हो आज के दिन में, और आशा करते हैं कि कृष्ण जी की आपको आशीर्वाद मिल जाए और दोनों स्टॉक में अच्छे खासे मुनाफे आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे पहले डीएलएफ की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी ब्रेकआउट हम देख चुके हैं, 858 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दिखना ही नहीं, 50 MA के ऊपर भी है। ऊपरी लेवल पे अगर बात करें तो 900 का लेवल हम ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और 900 जैसे ही ब्रेक करेगा हमें वहां से 960 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यस, ब्रेकआउट है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया है, लेकिन चांसेस है ऊपर आने के, तो आप इसको बनाए रखिए। और जहां तक यूपीएल की बात करते हैं, नो डाउट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि पोजीशन है, आप उसको होल्ड करके रखिए। एक अच्छी खासी मोमेंटम यूपीएल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक जो लगातार 581 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर ये समझो आप 582 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है कि वन वे मोमेंटम जो स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जिसके बेस पे 615 और 615 के बाद 670 670 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो दोनों स्टॉक में आप बने रहिए, अच्छे खासे लेवल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। लेने की सलाह कुणाल जी के तरफ से दोनों ही स्टॉक पर, और अहम लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ते हैं, तो जोधपुर से जितेंद्र दी हमारे साथ शामिल है। जितेंद्र दी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जुपिटर वैगन के मैंने 200 शेयर लिए थे 675 के रेट पे जी, 6 ठीक है। और एक एनएचपीसी लिया था 800 शेयर 116 की रेट पे। दोनों सर एक साल होल्ड कर सकता हूँ, एवरेज करना है, कहाँ पर करें? ठीक है, एनएचपीसी का एक बार आप प्राइस वापस बता दीजिए। 800 शेयर 116 की रेट पे। 116 के रेट से, ठीक है। और आपका नजरिया क्या बताया आपने? 1 साल से 1.5 साल होल्ड कर सकता हूँ सर। 1 साल से 1.5 साल, हाँ ठीक है, ठीक है। रुचित जी आपके पास आना चाहूँगा। एनएचपीसी पे इनकी खरीदारी है 116 से। एक्चुअली वो ही टॉप बना हुआ नजर आ रहा है इस साल में, यही टॉप से बार बार 115 116 से 3 बार वहाँ से हमें रिवर्सल आता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट टॉप पर ही इनकी खरीदारी है, वहाँ से 16-17% नीचे आ चुका है स्टॉक। दूसरी जो इनकी खरीदारी है वहाँ पर भी, जुपिटर वैगन में भी इनका खरीदारी से देखें तो 17% की ही लॉस रजिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या राय बन रही है? 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, साथ ही एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी, आई थिंक यस, इन्होंने ऑलरेडी एक तेजी होने के बाद में स्टॉक में एंट्री ली है और अभी ये दोनों ही स्टॉक के करेक्टिव फेज में। पर लेकिन एक बात अच्छी है कि इनका जो नजरिया है वो 1-1.5 साल का है, तो शॉर्ट टर्म में शायद इतने बड़े गेन्स स्टॉक में नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ये करेक्टिव फेज पूरा होगा फिर आपको स्टॉक में अच्छे मूव वापस रिज्यूम होते हुए दिख सकते हैं। मैं अगर मीडियम टर्म चार्ट देखूं तो एनएचपीसी पे सपोर्ट 90 से लेकर 88 के रेंज में आ रहा है। तो फिलहाल तो आप अपने पोजीशंस को ऐसे ही होल्ड करें, आपको नया एडिशन भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर आपको 90 से 88 की रेंज में मिलता है तो वहां पे फिर आप एवरेज करें, सो दैट आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम आ सकेगा, सो वो अच्छा रहेगा। और सिमिलर जुपिटर वैगन्स में भी देखूं तो वहां पर भी जो नेक्स्ट सपोर्ट्स है वो 480 से लेके 500 की रेंज में आ रहे हैं, वो थोड़े से डीप है, करंट लेवल से भी लगभग 10% नीचे है। सो यहाँ पे भी नई एडिशन करने की आपको, आप जो एवरेजिंग का सलाह पूछ रहे हैं कि सलाह एवरेजिंग दोनों में ही, करंट लेवल्स पे नहीं, बट आप थोड़ा सा और डिप्स का इंतजार करें। 500 के आसपास अगर जुपिटर वैगन्स मिलता है तो वहां पे फिर वो स्टॉक में भी एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया जुपिटर वैगन्स पे। बढ़ते हैं आगे। अमोल मजूमदार साहब हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। अमोल जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? Good morning, sir. My name is Amol and calling from Pune. So I have 56 Adani total gas for 1054. जी, I was just thinking what exactly needs to be done. ठीक है।
चलिए, अमोल का सवाल जो है वो अडानी टोटल गैस पे है, 1050 की इनकी बाइंग है। रुचित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, बताइए क्या राय होगी। फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक हम देखें, विद रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट मूव दिसंबर महीने से ये स्टॉक एक रेंज में है, बट ये अडानी टोटल गैस वगैरह ऐसे नेम्स है कि जहाँ पे आपको जो भी अपमूव दिखती है वो 2-4 दिनों के लिए एक अच्छी खासी मूव आती है, फिर वापस स्टॉक रेंज में रह जाता है। सो ट्रेंड साइडवेज स्टॉक का 750 का सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर है, 750 के नीचे स्टॉप लॉस रख अपने पोजीशंस को होल्ड रखे, और जब भी पुल बैक मूव आते हैं अगर 1000-1050 ये रेजिस्टेंस रहेगा पुल बैक मूव्स में, तो 1000-1050 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार फिर से स्टॉक को रिव्यू कर लीजिए। राय रुचित जी की तरफ से। चलिए, इसी के साथ YouTube पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमें, तो वहाँ से सवाल ले लेते हैं। तो कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये सवाल है आयशा जी का। NBCC पर इनकी खरीदारी है, रेट 176 का है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं, और अगर एट प्रेजेंट देखें तो स्टॉक इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और पिछले शायद 1-2 महीने से हम देख रहे हैं काफ़ी इसके ऊपर नीचे ही घूमता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। वेल, मेरा जो व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड का है। अगर मैं स्टॉक का चार्ट देखूं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में है। नो डाउट स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से थोड़े से साइडवेज मोमेंटम पे, बट होल्ड करके चलने की सलाह है। 176 के अराउंड की उनकी खरीदारी है 100 क्वांटिटी। मैं कहूँगा एक बार के लिए आप 163 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऐसे मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो लाइकली चांसेस है स्टॉक नीचे में फर्दर गिरावट में 135 के लेवल भी दिखा सकता है। ऊपरी लेवल की बात करें तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है अफोर्डेबल हाउसेस को लेके, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 198 का है। 198 जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक में हमें 225 तक की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो होल्ड करके चलने की सलाह है विद स्ट्रिक्ट एसएल 163 करने की आपको सलाह। स्टॉप लॉस का खास तौर पे ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। तो ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ अक्षय भागवत जी को जुड़ना था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल हम तक पहुंचा दी है, तो आप अपने स्क्रीन के एक हिस्से में वो रणनीति समझ पा रहे हैं। तो PFC 530 की कॉल सितंबर सीरीज की आपको खरीदनी है, जो कि 18-19 के आसपास आपको रणनीति बनानी है। लक्ष्य 25 और दूसरा 30। इसके अलावा स्टॉप लॉस यहां पर आपको 14 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 9,500 तक का इसमें हो सकता है, नुकसान 5,200 तक के सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, जो बताता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की दुनिया है वो रिस्क भरी है, जोखिम भरी है। 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें।